और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोपाष्टमी की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। जी हां, गौकाष्ठ, गौमूत्र और गौत्पादों का औषधि के उपयोग की उन्होंने चर्चा की। गंभीरता के साथ गौ वंश के संवर्धन संरक्षण का काम किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए गौ संरक्षण जरूरी है, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए भी गौधन जरूरी है, ये जिक्र भी किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो आज गोपाष्टमी का दिन है, जहां उन्होंने अपने निवास पर गाय और बछड़ों की पूजा की। इसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। साथ ही उन्होंने गौकाष्ठ, गौमूत्र और गौत्पादों का औषधि के उपयोग में चर्चा को लेकर भी अपना जो एक नजरिया है वो उन्होंने रखा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने आज गोपाष्टमी की बधाई दी है। गंभीरता के साथ गौ वंश के संवर्धन संरक्षण का काम किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए गौ संरक्षण जरूरी है, ये भी कहा है। साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए गौधन जरूरी है, ये बात भी उन्होंने आज कही है। आपको बता दें, गौ कैबिनेट का भी गठन किया गया है। आपको बता दें, गायों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने अहम बैठक की आज। साथ ही गोपाष्टमी पर भी आज मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव। नीरज, आज गोपाष्टमी है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले तो अपने निवास पर गाय और बछड़ों की जो है वो पूजा की, उन्हें भोजन भी कराया, आहार भी खिलाया, और उसके बाद उन्होंने आज प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। साथ ही गौकाष्ठ, गौमूत्र और गौत्पादों को औषधि के रूप में चर्चा का भी आज उन्होंने जिक्र किया है। का दिन है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर गौ की सबसे पहले पूजा की। उसके बाद वो मंत्रालय के लिए निकले और मंत्रालय में पहली गौ संवर्धन संरक्षण मंत्रिपरिषद की जो बैठक रखी गई, उसमें हालांकि ये बैठक पहले सलासर में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते वो बैठक अब वर्चुअल तरीके से की गई है। और इस बैठक में जो है गायों को लेके, गौ संवर्धन को लेके, गौ संरक्षण को लेके कई सारी बातें यहाँ पर की बैठक में की गई और तय किया गया कि जिस तरह से गौ कास्ट है, गौ मूत्र है, उसका कहीं ना कहीं उसको आत्मनिर्भर भारत के तहत उसको बढ़ावा देना है, उसका जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना है। तो जिस तरह से गौ कास्ट है, कई जैसे हम देखते हैं शमशान घाटों में जिस तरह से अभी लकड़ियों का प्रयोग होता है, तो कहीं ना कहीं अब गौ कास्ट जो गाय के गोबर होता है उसके जो कंडे बनाए जाते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए, जिससे आत्मनिर्भरता की ओर मध्य प्रदेश बढ़ सके। और साथ में जो गौमूत्र है, जिसमें कई सारी ऐसी खास चीजें होती हैं जो बीमारियों में काम आती है, तो गौमूत्र से उसको बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं इस बात में जोर दिया गया। और गायों का जो संरक्षण है, जिस तरह से गाय रोड पर बैठी मिलती हैं, गायों के कई बार एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती है, इस तरह से उनका संरक्षण किस तरह किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। और इस पर निर्णय लिया गया कि सिर्फ एक पशुपालन विभाग की नहीं, कई सारे विभाग मिलकर गायों के जो संरक्षण है उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं यदि बात की जाए गौशालाओं की, तो कहीं ना कहीं गौशालाओं को भी हाईटेक बनाने की बात की गई, जिससे उसमें दुग्ध उत्पादन किया जा सके और गौशाला प्रदेश में और ज्यादा बढ़ाने की भी यहाँ पर बात की गई है। जी नीरज, कल आपने पशुपालन मंत्री से भी इस विषय में बात की थी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने इस पर बैठक की है, चर्चा की है। क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आया? क्योंकि कल अगर मंत्री जी की बात की जाए तो उन्होंने भी इस पर कहा था कि खाका पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। गायों को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं और इस पर वो किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया था। जी बिल्कुल, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ किया कि गाय उनकी सभी हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है, इसलिए गाय को लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार की अभी बात की जाए तो कमलनाथ सरकार ने भी गौशालाएं खोलने की तो बात की थी, लेकिन पूरी तरह से गौशालाएं खोल नहीं पाए थे। लेकिन जैसे ही
आप दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो एक्शन में आ गए और सबसे पहले उन्होंने गाय के मुद्दे को प्राथमिकता दी। और इसके चलते आज पहली जो बैठक मंत्रालय में आहूत की गई, हालांकि वो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई और उसमें काफी सारे निर्णय जो है गायों के संवर्धन और संरक्षण को लेकर लिए गए। गौ कास्ट की भी यहाँ पर बात आई और यहाँ पर गौमूत्र की भी बात आई। इस तरह से कई सारे विभाग है, जैसे परिवहन विभाग, जो और ये फॉरेस्ट विभाग, जिस तरह से गायों को यदि भोजन नहीं मिल पाता और गाय, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग को दी जाएगी कि यदि गाय चरती मिलती है वहां पर, जिस तरह से खाते मिलती है कुछ, तो उनको परेशान ना किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। साथ में जो सड़क आरटीओ से भी कहीं ना कहीं संपर्क साधा जाएगा कि जो गाय सड़कों पर बैठी मिलती है उनको उनकी सेफ्टी उनके लिए प्राथमिकता से ली जाए। तो इस तरह से कई सारे निर्णय इस बैठक में हुए हैं। और जी चलिए नीरज, निर्णय तो ले लिए गए, लेकिन इनको अमली जामा कब तक पहनाया जाता है और कब तक इन पर काम शुरू किया जाता है, ये देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज। तो आज गोपाष्टमी के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। अपने निज निवास पर उन्होंने सबसे पहले गाय और बछड़ों की पूजा की, उन्हें आहार खिला और उसके बाद फिर वो बैठक के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने आज इस पर गंभीरता से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इस विषय पर आज अधिकारियों से और तमाम विभागों से बात की।